जय हिंद दोस्तों। आज हम एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं और जिस शख्सियत के साथ चर्चा करेंगे आज वो मानव निसर्ग संतुलन के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं। मुंबई के उपनगर में जो बीमारियां फैलती है उस बीमारियों से वहाँ के रहीवासियों को कैसे बचाया जाए, उनके साथ जो पर्यावरण से जो खिलवाड़ होता है, जहाँ गंदगी फेंकी जाती है, जहाँ गंदगी का सही से निवारण नहीं होता है, जहाँ महानगर पालिका करोड़ों में अरबों में खर्चा करती है कि इस चीज़ों का निवारण होवे, धन कचरा का व्यवस्थापन बराबर होवे, और उसके साथ साथ जो मेडिकल वेस्ट जो होता है जिसके अंदर जो शस्त्रक्रिया की जाती है, बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। ज़्यादा टेक्निकल में मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी शख्सियत है जो इन चीज़ों का गरीबों पर जो असर हो रहा है उसके बारे में ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, सोचना भी बड़ी बात होती है। ऐसे में वक्त निकालकर इन शख्सियत ने अपने रात दिन एक किए हैं, जबकि इनका यह विषय भी नहीं है, बायोमेडिकल का इनको नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने अभ्यास भी नहीं किया है। पर जनता के खातिर उन्होंने रात दिन एक करके जो कदम उठाया है, आज सराहनीय कदम के लिए जनता की आवाज़ रूबरू कराते हैं। हमारे साथ है विजय भाई थोरात, जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहेंगे सर, जो आपने जो ये बीड़ा उठाया है, जो भी मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट का जो आपके परिसर में जो रिसाव हो रहा है, जिसके कारण गरीबों को जो तकलीफ हो रही है, जो हेल्थ के हिसाब से या उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो शासन प्रशासन जो भी आपने जो पेपर वर्क किया है, इसमें जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई को आप कैसा जनता को इससे मोक्ष दिलाएंगे? पहले तो मैं मेरे सभी जनता को, व्यूवर्स को जय हिंद कहता हूँ और जनता की आवाज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया है और एक गरीबों की जो प्रॉब्लम है उसे मैं इनके माध्यम से लोगों को बताऊँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानखुर्द शिवाजी नगर में SMS इन्वोक्लेम प्राइवेट लिमिटेड नामक एक बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने वाली कंपनी है। वो कंपनी का जो धुआं है वो पूरी तरह आजू बाजू के पूरी बस्तियों में, जैसे झोपड़ी पट्टी झुग्गियों में वो जाता है। ये कंपनी 2009 में वहाँ पे आई थी। मैं मानता हूँ कि 2009 में अगर वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो शायद कम होगा, इसीलिए वो बस्ती वहाँ पे जमी हुई थी। लेकिन अगर आज वहाँ पे हम लोग बस्ती देखेंगे तो लगभग 12 साढ़े 12 लाख लोग वहाँ पे आज रहवासी है। तो बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, अगर आपको पता रहेगा कि पूरे मुंबई में 227, 226, 236 वार्ड है, उसमें कितने सारे हॉस्पिटल्स है। वो सारे हॉस्पिटल का जो मेडिकल वेस्ट होता है, जैसे उनके इंजेक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस के सामान होते हैं, वहाँ पे एक्सपायरी मेडिसिन होती है, कैंसर के गांठ होती है, टीबी के गांठ होती है, ये सारे गंदे मटेरियल को ये कंपनी में डिस्पोज किया जाता है। ये डिस्पोज होने के बाद उसका जो उसका पर्यावरण से उसका जो धुआं निकलता है वो चिमनी के मार्फत वहाँ एरिया में फैलता है, और उसका जो लिक्विड होता है, जो गंदा लिक्विड नीचे जो निकलता है, वो वही जो बाजू में गटर है वहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कहने का रीज़न यही है कि अगर इतनी खतरनाक कंपनी, क्योंकि आपको पता है जैसे हमने कहा वायरस, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, वायरस इसे कहा जाता है कि हमें वो दिखता नहीं है, बट हम सोते समय जागते समय जब हम मुंह खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे में इनटेक हो जाता है। उसके वजह से हमें दमा की बीमारी होती है, हमें टीबी की बीमारी होती है। और अगर आप मानखुर्द शिवाजी नगर में देखेंगे तो आपको मैक्सिमम % लोग दमा और टीबी के दिखेंगे। इसके लिए एक न्यूज़ चैनल का सर्वे है जिसमें मुंबई में अगर 100% टीबी के पेशेंट है तो उसमें मानखुर्द शिवाजी नगर में 88% लोग सिर्फ टीबी के बीमारी से जूझ रहे हैं। अब ये तो कहा मैंने कंपनी के बारे में डिटेल्स दिया आपको, तो आप समझ सकते हो आज के डेट में हम कौन सी जगह पे रह रहे हैं और ये कंपनी कौन सी जगह पे स्थित है।
इसका दूसरा पार्ट आता है कि जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे दादर, बड़े बड़े एरिया जो है प्रॉफिटेड, वो सायन है, वहाँ पे प्रदूषण डिस्प्ले बोर्ड होता है। उसमें वो एरिया में प्रदूषण दिखाई जाता है, लोगों को मालूम पड़ता है हमारे एरिया में गंदा प्रदूषण कितना, अच्छा प्रदूषण कितना है। लेकिन आपके लिए बता दूं, मानपुर शिवाजी नगर में डंपिंग ग्राउंड है, मानपुर शिवाजी नगर में मानपुर शिवाजी नगर में एसएमएस कंपनी है, मानपुर शिवाजी नगर में सीमेंट की फैक्ट्रियां है, मानपुर शिवाजी नगर में कितने सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां तक अगर आप कुर्ला स्क्रैप में देखेंगे तो ऑयल माफिया भी कितने सारे हैं। तो इतना सब होने के बाद भी वहां पे प्रदूषण का बोर्ड नहीं है। तो मेरा ये सवाल है एमपीसीबी बोर्ड को, सीबीसीबी बोर्ड को, कि हम लोग सही में, जो लोग हमें गरीब कहते हैं, गलीचे कहते हैं, जो लोग हमें झुग्गियों वाले कहते हैं, क्या ये आप दिखाना चाहते हैं कि सच्चाई है हमारे लिए? तो मैं कहूंगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज लोग जागरूक हो चुके हैं। जागरूक इसलिए हो चुके हैं क्योंकि आपकी जो सच्चाई हम आपके माध्यम से, हम टीवी के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। अगर मैं आपको, जैसे मैंने कहा था डिस्प्ले के बारे में, ये हमने लेटर दिया था, लेटर का रिप्लाई भी यही है कि अभी तक मानपुर शिवाजी नगर में कोई भी डिस्प्ले नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे सारे कंप्लेंट के बाद यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी थे। वो टाइम आदित्य ठाकरे जी ने खुद के ट्विटर पे, ये देखिए, खुद के ट्विटर पे मेंशन किया था कि ये कंपनी हम दिसंबर 2021 अदरवाइज फरवरी 2022 तक हम लोग खालापुर में शिफ्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग खुद खालापुर गए थे इसके मामले में। उसके पहले हमें महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड से उनका जो कंसेंट हुआ था वो जगह का, जिसमें कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एमपीसीबी के लोग और आदित्य ठाकरे जी, मतलब पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने खुद अलाउ किया था कि वहां पे ये कंपनी शिफ्ट होने वाली है। ये है 2020 की बात। जब हम वहां पे उस जगह पे गए तो हमें मालूम पड़ा कि वहां पे कुछ भी काम नहीं चालू है। हालांकि वहां पे उन लोगों ने आंदोलन किया था। क्यों आंदोलन किया था? क्योंकि उनको वहां पे पूछा गया था, उनका यहाँ पे हियरिंग, पब्लिक हियरिंग हुई थी। पब्लिक हियरिंग में उनको पूछा गया था ऐसी कंपनी आपके पास नहीं आने वाली है। तो उन्होंने आंसर दे दिया कि ये कंपनी हमारे पास, ये जो मौत की कंपनी है, ये हमारे पास नहीं चाहिए। तो फिर सच में अगर मानपुर शिवाजी नगर के लोग ये सही में कचरा कुंडी वाले हैं, ये सही में इतने गंदे हैं कि उनको आज के डेट में कोई पूछा भी नहीं जा सकता। आज अगर 12-12.5 लाख की जनता वहां पे रहती है तो उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है कि अभी ये कंपनी इतनी दिन यहाँ से है, यहाँ पे हो रहा है, तो इसे अब यहाँ से हटाया जाए, ऐसी जगह पे लेके चला जाए जहाँ पे मानव हित, मानव जीवन हानि ना हो। क्योंकि यहाँ पे आज उतने जोरों से मानव जीवित हानि हो रही है। इसमें आपको एक खुलासा मैं करना चाहता हूँ। ये महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड का है, जो 2019 का लेटर है। अगर यहाँ पे आप कैमरा लेके जाएंगे तो एसएमएस कंपनी को क्लोजर नोटिस दिया था 2019 में। मतलब उनके पास कोई तो प्रूफ मिला रहेगा, इसलिए एसएमएस कंपनी को बंद करने की ऑर्डर उन्होंने इशू की थी। लेकिन अगर आप देखेंगे, कंपनी बंद तो नहीं हुई, लेकिन हाईकोर्ट के माध्यम से एसएमएस कंपनी स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डेट तो मेंशन नहीं है, बट स्टे लिया हुआ मेंशन है। तो मुझे बताइए, अगर इन्होंने स्टे लिया, तो स्टे लिया हुआ है ना, ये ऑर्डर पे स्टे मिले, तो कंपनी अभी तक ये कंपनी बंद क्यों नहीं? ये मेरा स्ट्रेट सवाल है एमपीसीबी से, सीबीसीबी से, यहाँ के पर्यावरण मंत्री से और पर्यावरण डिपार्टमेंट से। इसके बाद जब हमने महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड सायन में हमने आंदोलन का सब्जेक्ट छेड़ा, तो वहां की सायन पुलिस चौकी ने हमें कंपनी के साथ बिठाए। एमपीसीबी के जो एडिशनल डायरेक्टर है मोडगरे साहब, वो हमारी समिति और एमपीसीबी के लोग और सायन पुलिस चौकी, जब इनका मर्ज मीटिंग हुआ तब इन्होंने मर्ज मीटिंग में ये हमें आश्वासन दिया है फिर से एक बार। ये लेटर में उन्होंने कंपनी किस चीज़ की है, कितने टाइम के लिए चलती है, कैसे चलती है, या उनको फिर नोटिस जो दी थी उसके बारे में टोटल डिटेल है। और जुलाई 2023 को इन्होंने यहाँ पे शिफ्टिंग का काम, इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है ये कंपनी को इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला, इसलिए शिफ्ट नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स जब हमने फिर इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट के बारे में जब इंक्वायरी करने की चाहिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा खुलासा, मतलब इन्वायरमेंटल, रोक रहा हूँ आपको,
इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट इस जहां पर प्लेस पे अभी कंपनी स्थित है उसकी बात कर रहे हैं या नई जगह के लिए बात कर रहे हैं? नई जगह के लिए उन्होंने नई जगह के लिए तो पुरानी जगह के लिए उनके पास सर्टिफिकेट है? एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का। और इस वीडियो के माध्यम से अगर नहीं है तो ये फैक्ट्री इतने सालों से कैसे बसी ये है? सबसे बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है 2021 को इनका इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट की खत्म हो चुका है, ये कंपनी चालू रखने के लिए खत्म हो चुका है। इन्होंने आपके माध्यम से बताता हूँ, जब मैंने ऑफिसर से बात किया, ऑफिसर ने ये भी क्लियर किया है कि इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। दैट मीन्स अप्लाई का मतलब ये होता है कि इनको परमिट मिला नहीं है और बिना परमिट के इन्होंने कंपनी यहाँ पे चालू है। तो कितना बड़ा धोखा इन्होंने मानपुर शिवाजी नगर के लोगों को दिया हुआ है। इनके जान से इन लोग खेल रहे, मानवीय जीवन से खेल रहे, मानवीय हकों से खेल रहे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो सारे जिम्मेदारों को मैं कहूंगा, ये सारे जिम्मेदारों को कभी माफी नहीं मिलेगी। अगर माफी मिल भी गई तो हमारे जो श्राप यहाँ पे आपको लगने वाले, उससे तो आप माफ नहीं होने वाले हो, याद रखना। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि अगर इतने सारे एविडेंस हमारे पास होने के बाद भी अगर एक कंपनी यहाँ से बंद नहीं होती है तो हमारे से ज़्यादा बदनसीब कोई भी नहीं है। क्योंकि हम हमारे हक के लिए लड़ नहीं सकते, हम हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए लड़ नहीं सकते, हम हमारे अच्छे पर्यावरण के लिए नहीं लड़ सकते। तो धिक्कार है हमारे ऊपर। इसीलिए मैं इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि एसएमएस हटाओ संघर्ष समिति के माध्यम से यहाँ पे 5 तारीख को फ्राइडे को यहाँ पे 3 बजे एक बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। वो जन आंदोलन जो है वो लोगों ने रखा हुआ जन आंदोलन है और मैं चाहता हूँ ये ना तेरा ना मेरा, ये हम सबका जिम्मेदारी है। और ये जन आंदोलन में आप सभी लोग, कोई जात, कोई पात, कोई पक्ष ना देखते हुए ये आंदोलन में आए कि हम ये आंदोलन में लोगों को बताएं कि यहाँ के लोगों को कितने प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम एक सिगरेट से, आपने देखा रहेगा धूम्रपान निषेध का हर जगह पे बोर्ड है, एक सिगरेट यहाँ पे हम जलाने देते, एक दारू की फैक्ट्री हम लगा नहीं सकते, परमिशन निकालने के बाद भी अगर लोगों ने वहां पे ऑब्जेक्शन लिया तो उसे हटाना पड़ता है। तो मैं मेरे लोगों को, मेरी जनता को, सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग अपने जिम्मेदारी से और ये डॉक्यूमेंट्री के साथ अगर रास्ते पे आते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स हम लोगों को दिखाते हैं, सरकार को दिखाते हैं, तो 100% ये कंपनी यहाँ से जल्द बंद होगी और यहाँ पे हमें एक खुला श्वास मिलेगा। इनविजिबल जो राक्षस है, इसको आपने कैसे देखा? इनविजिबल राक्षस, ये सही क्वेश्चन है। इनविजिबल राक्षस ये पेपर पे ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये पेपर आज मुझे मिले हैं ना, लेकिन जरूरी है कि ये पेपर बाकी जो इनविजिबल राक्षस जो घूम रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो लोकल लोगों के साथ, उनके साथ डर का माहौल पर उनके पास तो रहेगा ना। तो ये मुद्दा आज पेपर के साथ हम लोग उठा रहे, तो आज तक ये पेपर किसी ने हमें क्यों नहीं दिखाए? लोगों को ये क्यों नहीं बताया गया कि इनकी इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है? लोगों को ये क्यों नहीं बताया गया कि खालापुर में ये कंपनी का विरोध किया हुआ है? ये हमें वहां पे जगह पे जाने के बाद मालूम पड़ा। तो ये राक्षस बहुत भयानक है, इससे हम सबको बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा विजय भाई थोराट ने जो इनकी जो ये लाइन नहीं है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने जो भी अभ्यास किया है वो सराहनीय है। और कुछ कहेंगे आप? हाँ, और इसमें 2 चीज़ें और मेंशन करना चाहता हूँ। अगर ये कंपनी यहाँ से खालापुर जाती है तो इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट लेके जाएगी, और वहाँ पे हम खुद गए थे और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कम आबादी वहाँ पे है। तो हो सकता है, मेरा प्रशासन से ये भी निवेदन है कि आप जब भी ये कंपनी यहाँ से लेके जाएंगे तो उन लोगों का भी आप ख्याल रखिए। दूसरी चीज़, यहाँ के जो कामगार है, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनका भी ध्यान आप ही को रखना है। ना कि ये होना चाहिए कंपनी बंद होने के बाद वो कामगार को आप घर पे बिठाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, वो कामगारों को भी आपको वहाँ पे शिफ्ट करना है। और तीसरी और सबसे अहमियत चीज़ जो ये है कि यहाँ के जो मेडिकल वेस्ट के हॉस्पिटल्स और जितने भी लोग हैं, उन्हें मैं यहाँ से निवेदन करता हूँ, आपको अगर ये GR दिया हुआ है, अगर ये मेंशन है कि ये कंपनी, अगर ये जो आप डिस्पोजल जो करते हैं पूरी चीज़ें, जैसे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के, वो अगर उसकी कंपनी या उसकी जो फैक्ट्री है, जैसे बेकार पदार्थ निराकरण करने के लिए
अगर वो पदार्थ आप अगर आपके हॉस्पिटल में डिस्पोज कर सकते हैं तो वो मशीन आप खुद खरीदिए और उसे वहाँ पे ही डिस्पोज कीजिए, ना कि ये रास्ते पे, ना कि ये कचरा कुंडी में फेंकिए कि जिसका वायरस जल्द से जल्द लोगों में पहुंचे और उसमें लोगों की हानि हो, जीवित हानि हो, मानव हानि हो। यही इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने सुना विजय भाई को, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, जो मैनेजमेंट होता है हेल्थ केयर, इनके लिए रूल्स बनाया गया था 1998 में कि उसका निवारण किस प्रकार किया जाए। उसके लिए हर थैली को कोड दिया गया था और एक स्पेशल डस्टबिन दिया गया था। तो ये जो डिपार्टमेंट है जो मेडिकल वेस्ट का जो निवारण करते हैं, इनके लिए गाइडलाइन दी गई है। लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि मुंबई उपनगर नहीं, पूरे भारत में ऐसे छोटे छोटे डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, बड़े बेड के हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर हमने हमेशा देखा है कि ये बराबर इनका वो निवारण करते नहीं है। कोई लोग तो कूड़ेदान में डाल देते हैं। ये सही है ना। तो कूड़ेदान में ऐसी चीजें जाती तो इनका वायरस जो फैलता है, जो कुछ गरीब होते हैं कचरा चुनने वाले, इन पे इसका इफेक्ट होता है। उनके ऊपर जो वायरस का जो ये हम कहेंगे रेडिएशन से उनके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं और उनके आंखों में तकलीफ हो जाती है। तो ये अगर हम बराबर मानव हित में देखें तो ये बड़ा घातक है, बड़ा ही घातक है। तो इसके लिए सभी को आकर इसका कैसे निवारण किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे किया जाए, उसमें पहल की है विजय भाई थोरात ने। तो क्या कहेंगे थोरात जी आप? नहीं, मेरा यही कहना था। देखो ये पहल है, ये एक्चुअली मेरा बोलने से अच्छा हमारा ये पहला पैर है जो हमने इस अच्छाई के लिए रखा हुआ है। तो इसी पहले पैर को आप और ज़्यादा ताकत और मजबूती बनाने के लिए ये आंदोलन में आई है। और मैं मेरे विभाग के नहीं तो पूरे महाराष्ट्र और भारत के सभी डॉक्टरों को, सभी छोटे डिस्पेंसरी को, सभी हॉस्पिटल्स को, पहले तो मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ जहाँ पे जितने भी इलीगल हॉस्पिटल है उसे तुरंत बंद किया जाए। उसके बाद जो बचे हुए हॉस्पिटल है उनको ये पदार्थ का निराकरण करने के लिए वहाँ पे उनको एक ऐसी सुविधा दी जाए तो ये हवे में आए ही ना। उनके हॉस्पिटल में एक जगह का निवारण कीजिए और वहीं पे कुछ डिस्पोजल मशीन उनको बना के दीजिए कि वो जगह पे डिस्पोज हो। अगर आप किसी सर्वे देखते हैं तो एक हॉस्पिटल में मेरे हिसाब से 600 ग्राम तक का एक दिन में मेडिकल वेस्टेज निकलता है, हॉस्पिटल मेडिकल वेस्टेज। तो आप सिर्फ सोचिए, जैसे इंजेक्शन पट्टी होती है, अगर 600 ग्राम एक हॉस्पिटल से निकलता है तो पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, भारत में कितना निकलता हुआ देखिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये आप सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस आप हमारे लोगों पे मत थोपिए। मैं महाराष्ट्र सरकार से, मैं नई सरकार से यही कहना चाहता हूँ, स्पेशली केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारे नितिन गडकरी जी से कहना चाहता हूँ कि अब इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई जांच बिठाइए, एक ऐसी चीज यहाँ पे इनके लिए लेके आइए कि वो हॉस्पिटल वही खुद डिस्पोज कर दे, ना कि ये बाहर रोड पे आए, कचरे डिब्बे में जाए, ना कि ट्रांसपोर्ट करके एसएमएस कंपनी तक भी पहुंचे। जो हमने ऐसे खाड़ी क्षेत्रों में हमने देखा है कि द्रव्य होते हैं, जो दवाइयाँ होती है जो वेस्ट हो जाती है, जो इसका एक्सपायरी डेट हो जाती है, तो ऐसी दवाइयाँ नालों में फेंक दी जाती है। तो ऐसे जो नाले जो है वो गलियों से बह कर जाते हैं, जिसमें कुछ बच्चे भी खेलते हैं कुछ वगैरह। तो इसको डिसइंफेक्शन करने के लिए, डिसइंफेक्टेड करने के लिए जो छिड़काव किया जाता है जो कीटक डिपार्टमेंट से, तो वो प्रॉपर अपने ड्यूटी करते हैं उपनगर में, या उनको भी कुछ अवेयरनेस देने की जरूरत है? उनको तो सबसे ज्यादा अवेयरनेस देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तब मैंने कई बार देखा हुआ है हमें वहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ती है। तुम ऐसा क्यों प्रोटोकॉल नहीं बनाते कि एक दिन में तुम्हें एक बार करना ही है? क्योंकि अगर जब आपने कहा है कि द्रव्य निकलता है तो एक दिन के लिए, एक हफ्ते में एक बार नहीं निकलता, वो डेली निकलता है। तो हम कंप्लेंट क्यों करें? अगर ये डिपार्टमेंट आपका है कीटनाशकों का, ये काम आपका है, तो आप ये डेली बेसिस पे करोगे तो हमारी जो जीवित हानि है वो सुखी रहेगी, वो निरोगी रहेगी। अगर मैं तो बोलता हूँ इन लोग भी जिम्मेदार है इस सब सारी चीजों के लिए। तभी तो मैंने ये बात की, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है। मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने देखा है कि ये जो कीटक डिपार्टमेंट का काम चलता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है, और वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी हानि होती है इससे। तो यहाँ पे लोगों की जान से खेलने का कॉन्ट्रैक्ट तो दिया जाता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज का नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लोगों की जान बांटने का है। तो ऐसे जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को आप
एक शब्द में क्या कहेंगे? निष्कासित कर दो इनको। अगर तुम्हें ये सब चीज़ों, अगर ये वीडियो आप देखते रहोगे तो अपने घर में अपने फैमिली को देखो। वो जो फैमिली आपकी है वही फैमिली हमारी भी है। तो आप जो जो गलतियां कर रहे हो, कारण से कर रहे हो, बिना कारण कर रहे हो, तो वो सारी गलतियां करने से पहले आपके घर में आप देख लीजिए। और अगर आप पकड़े गए तो 100% आप निष्कासित किए जाओगे। ऐसा मैं सरकार को मांग करूंगा हमारी संस्था के माध्यम से। तो विजय भाई, शासन प्रशासन ऐसे जो कीटाणु होते हैं, जो मैंने बोला इनविजिबल, यानी जो सूक्ष्म जो जंतु होते हैं, जो राक्षसी रूप ले लेते हैं, और इससे जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, जो सरकारी अस्पताल में इलाज चलता है। आपने जो बात की वो तो विभाग का जो स्वास्थ्य अधिकारी है उसे भी पता है कि यहाँ से कितने केसेस रोज हमारे पास आ रहे हैं हेल्थ केयर को लेते हुए। तो ऐसे जो नष्ट करने वाले जो जीवाणु हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ मुहिम चलाई है, जो लोगों को घरों में उन्होंने वो ब्लीचिंग पाउडर या कुछ ऐसी दवाइयाँ दी है, जो कि सबको खरीद कर लेना नामुमकिन सा है, क्योंकि झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो खाने के मोहताज होते हैं। तो ये दवाइयाँ कहाँ से खरीदेंगे वो? तो ऐसा कुछ मुहिम सरकार की तरफ से है, आपको लगता है? मैं तकरीबन 20-22 साल से मानखुर्द में रह रहा हूँ। उसके पहले विक्रोली में रहता था, झोपड़पट्टियों में। तो आपने कहीं देखा है कि ऐसा सरकार ने कुछ किसी को बांटा? मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, ये हो सकता है जैसे कोरोना काल में सैनिटाइजर बांटा जा रहा था, फोगिंग की जा रही थी, तो ऐसा मतलब रेगुलराइज कुछ हो सकता है? नहीं, ये हो सकता है कि वो पेपर में होगा। ये वीडियो के माध्यम से जब उनको मालूम पड़ेगा तो पेपर में दिखाइए क्या मानखुर्द में हमने दिया, लेकिन मानखुर्द के लोगों तक कहाँ पहुंचा? मैं मानखुर्द की बात नहीं कर रहा है, उपनगर के सभी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मानखुर्द का। हाँ, तो पेपर में रहेगा लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा रहेगा। मेरे विभाग में मैंने आज तक कीटकनाशक के, मैंने जो बोला वो हम कंप्लेंट करने के बाद ही वो फव्वारा दिया जाता है, लेकिन ऐसी जो सुविधाएं आप बोल रही है वो सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचती। अच्छा, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य नहीं है ये हमारी हम लोगों ने मिलकर ये इशू उठाया है। हाँ। अब देखते हैं आने वाला समय बताएगा कि इस पर कितना काम होता है। देखिए, ये इशू मैं वही बोल रहा था, ये इशू आपका और मेरा नहीं है, ये इशू हमारा है। अगर हम सभी के सभी लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो 100% हम लोग सब जीत जाएंगे। हम लोग सब इसके साथ में रहेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे साथ में चल रहे हैं, मैं उन्हें सबसे यही कहना चाहता हूँ, ये मुहिम हमारी जान के लिए है। ये मुहिम हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए, ये मुहिम हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो इसमें आप साथ दो और 5 तारीख को आप सभी लोग आ जाओ। एक सवाल और रह गया जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। जो मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं, सरकारी निम्न सरकारी, जो ये मेडिकल के जो वेस्टेज जो दवाइयाँ, जो एक्सपायरी दवाइयाँ का जो स्टोरेज करते हैं, तो इनको जो एक्सपायरी दवाएं स्टोरेज करके डिस्पोजल करते हैं, उसके लिए कुछ मशीनें आती है। तो क्या ये अस्पताल में आपने मशीनें देखी है क्या? सुपर, हमने अभी तक नहीं देखी। हाँ, तो वही तो उनका बस आंसर तो है। मैं उस मशीन का नाम भी बता दूं? नहीं, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो बोलता है, हेल्थ कंट्रोल रूल ऑफ लॉ बोलता है कि हर एक अस्पताल को या क्लिनिक को उस मशीन को अपने विभाग में, अपने अस्पताल में एक जगह देनी है, उसका अलग से डिपार्टमेंट रखना है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है इस चीज का, तब जाकर वो इस लाइन में काम करता है। इतना बड़ा जो इश्यू अभी मुद्दा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है इसके बाद सभी हॉस्पिटलों को शायद जनता की आवाज़ के माध्यम से ये सारे हॉस्पिटलों को ये चीज़ करना पड़ेगा। और ये जो जगह है जहाँ पे आप एक्सपायरी मेडिसिन और चीज़ें वहाँ पे डिस्पोज करने वाले हैं, ये आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसके बाद जनता की आवाज़ के साथ जो हमारी समिति है, जो संगठन की हुई है, वो समिति आपके पीछे लग जाएगी और आपका भांडा फोड़ करके रहेगी। तो जैसे हमने जो बताया, जो मेडिकल एक्ट है, वैसे ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। जिधर पे आप गए एमपीसीबी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को जो देख रेख में जो काम होता है, वो 1986 में उसका लॉज बना। हाँ। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि आपने आसपास के परिसर में इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही, रबर फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, ऑयल फैक्ट्री है, और जो आपने बताया बेचिंग प्लांट है, जो सीमेंट कंक्रीट बनाता है, बेचिंग प्लांट बोलते हैं उसको। तो इससे होने वाले जो प्रदूषण है, तो ये इसका निवारण तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो इसका कोई उनके पास कुछ स्कीम है कि इसको कैसे निवारण करते हैं? आसमान से वो पकड़ लेते हैं या क्या करते हैं? सर आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धजिया उड़ा के रख देंगे सबकी। क्यों है मालूम है? ये सारी चीजें मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था
यहाँ पे बिजनेस होता है, बिजनेस पैसों का नहीं तो बिजनेस लोगों की जान का होता है। यहाँ पे जो जितनी चीज़ें आपने बताई है ना, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हमारी जान के साथ खेलने वाली चीज़, सौदेबाजी हो रही है, सौदे पूरी तरह मानव सौदेबाजी जीवन की सौदेबाजी यहाँ पे हो रही है प्रशासन के साथ मिलकर। तो यही है ना, तो यहाँ पे सब लोग साथ में बैठे हैं और सबने अपने अपने डिपार्टमेंट बांट लिया है कि ये हमें शेयरिंग, इस चीज पे हमें खेलना है। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसमें जो भी लिखा हुआ है या हमारे पास जो भी डिटेल है, आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ पे लोगों के साथ खेला नहीं जा रहा है, हमारे यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड नहीं है, हमारे यहाँ पे रस्ते पे कचरा कुंडी नहीं, हमारे यहाँ पे SMS कंपनी है, हमारे यहाँ पे देवनार कत्तल खाना भी है। तो यहाँ पे सोचो कितने लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं जो हमारे जान के साथ, हम मरे हुए मानव के अंगों की बात कर रहे हैं, उसका निवारण की बात कर रहे हैं। अब बीच में पशु के भी अंग आ गए। ये जो पशुवध होता है, इसका जो कचरा है, ये जो डंपिंग है, ये सब कहाँ जा रहा है, ये इनविजिबल बात है। इसका ट्रांसपोर्टेशन देखना है, इसका निवारण देखना है, ये भी बाहर जा रहा है। हाँ, ये कहाँ जा रहा है, इससे क्या हानि हो रही है, ये सब निगरानी में काम करने के लिए, इसके लिए एक बड़ी NGO की जरूरत है जो इस पर काम करे। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का आपने नाम किया, जैसे अभी जब पब्लिक हेल्थ की बात है, फिर राज्य मानव अधिकार आयोग है, फिर केंद्र मानव अधिकार आयोग है, तो इन्होंने इतने सालों में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्या? पेपर वर्क पे दिया होगा ना, पेपर वर्क पे ध्यान दिया, वो ग्रुप में वो भी तो है, पेपर वर्क में ध्यान दिया रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली किसी तो चलिए, देर से आए दुरुस्त आए। अब लोगों के हित के लिए जो आपने 5 तारीख को जो मुहिम रखी है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। और मैं खुद तहे दिल से जनता की आवाज़ के सारे मेंबर्स और आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छी आवाज़, इसे कहते हैं आवाज़, एक अच्छी आवाज़ लोगों तक आपके माध्यम से आपने पहुँचाई है, हमारे माध्यम से आपने पहुँचाई है। हम दिल से, हम का मतलब है हम भारतवासी है, हम भारतवासी है, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे 5 तारीख का आंदोलन में आप सभी लोग आइए। धन्यवाद। जिन्होंने जो अभ्यास किया है जनता के लिए, जो जनहित के खातिर, जिन्होंने अपना समय देकर जन जागरूकता में अभियान में जो कदम उठाया है, तो मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि भारी तादाद में इनका साथ दे। ये जनहित में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी कंपनियां जो मौत के सौदागर बन के बैठे हैं, इनको हमारे वातावरण में दूषित वातावरण करने वालों को किसी को माफ़ नहीं करना है। और आप 5 तारीख को विजय थोराट जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक जनहित की आवाज़ बनेंगे। धन्यवाद।